नमस्कार। कल के लिए हम इम्पोर्टेंट लेवल्स देख लेते हैं 20 सितंबर के लिए। ये हमारा निफ्टी 50 का डेली चार्ट है। डेली चार्ट में ये जो एक येलो लाइन है ये हमारा वीकली इसका हाई है और ऑल टाइम हाई भी यही है। और ये जो रेड लाइन है ये हमारा जो लास्ट डे ट्रेडिंग सेशन था उसका हाई लगा था, और ये वाला जो था इसकी क्लोजिंग मिली है, और ये वाली जो है हमारा लो है। अब कल के लिए हमारे पास जो इम्पोर्टेंट लेवल हैं वो हमारे सामने हैं। जो हमारा ट्रेड है उसमें हम ये देखेंगे कि हमारा ट्रेड क्या हो सकता है, क्योंकि अभी थोड़ा सा इतनी लंबी रैली के बाद जो है यहाँ पे ऑल टाइम हाई से जो है वो हल्की सी एक रिजेक्शन आई है। तो कल हमारा अगर ये जो हमारी यहाँ पे क्लोजिंग और लो है इसके बीच में यहाँ कहीं अगर खुलता है तो हम पुट साइड का एक ट्रेड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और ये जो ऊपर से एक ब्लू लाइन है ये हमारा जो है एक ट्रेंड लाइन जैसी बन रही है। अब इसके ऊपर हम कल देखेंगे कि कैसे ये वर्क करता है। तो अभी हम देखेंगे 15 मिनट के ऊपर इसमें ये था हमारा पहली बार जो ऑल टाइम हाई पे इसको रिजेक्शन मिली, तो यहाँ से इसने रिजेक्शन लिया और उसके बाद अगले जो दिन था हमारा 18 तारीख का सेशन, उसमें पहले नीचे खुल के ये ऊपर गया और फिर यहाँ पे इस पॉइंट पे जो है वो हमारे को रिजेक्शन मिली है। तो इन दोनों हाई को हम अगर मिलाते हैं तो हमारे पास एक ट्रेंड लाइन जैसी बन रही है। तो कल के लिए क्या हो सकता है हमारे पास इम्पोर्टेंट लेवल? कल के लिए हमारे पास इम्पोर्टेंट लेवल हो सकता है ये जो मैंने एक बीच में ब्लू लाइन बनाई है, इस पे ये देखिए कि जो 15 तारीख का हमारा सेशन था पहले यहाँ खुला, फिर यहाँ पे काफ़ी देर इस जगह पे रेजिस्टेंस लिया, जैसे इसको ब्रेक किया फिर यहाँ पे ऊपर इसका सपोर्ट लिया, फिर इसको नीचे आया तो और इसके ऊपर जाके फिर ट्रेड किया। तो यहाँ पे एक ये जो लाइन हमारी बन रही है ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि जैसे इसके नीचे रह रहा है तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन रही है, ऊपर गया तो सपोर्ट बनी, जैसे फिर यहाँ से ऊपर गया तो इसके ऊपर ही रहा तो फिर इसने सपोर्ट यहाँ से ली। और ये जो लास्ट हमारा ट्रेडिंग सेशन रहा तो यहाँ पे देखिए काफ़ी देर ये सपोर्ट इसको यहाँ पे मिली है इस लेवल पे, और जैसे ही इसको इसने ब्रेक किया फिर यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस यहाँ पे मिली है और यहाँ से फिर ये नीचे वापस आया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल हमारा हो जाता है। अभी एक सेकेंड। तो कल के लिए हमारा क्या हो सकता है ट्रेड? कल के लिए हमारा अगर इस जोन में कहीं पे हमारा कल हमें मार्केट मिलती है, हल्का सा एक पुल बैक मिलता है और ये जो हमारा ट्रेंड लाइन है, एक तो ये जो लेवल है हमारा ये, और जो एक ऊपर से ये ट्रेंड लाइन आ रही है ये इस ट्रेंड लाइन और इस लेवल के आसपास मान लो यहाँ कहीं मार्केट खुलती है और एक ऊपर पुल बैक लेता है तो यहाँ पे हम एक पीई का ट्रेड आइडेंटिफाई करेंगे और यहाँ से ये फिर नीचे आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा बड़ा हमें कोई टारगेट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये देखिए यहाँ अगर हमारा ट्रेड इनिशिएट होता है यहाँ कहीं पे तो यहाँ इसकी क्लोजिंग प्राइस है, यहाँ से सपोर्ट भी ले सकता है, 1 2 3 बार यहाँ पे सपोर्ट ली है, तो यहाँ पे एक हल्का सा सपोर्ट लेके फिर इसको अगर ब्रेक करता है तो हमारे पास एक ये जो लाइन है यहाँ पे एक 20,100 के आसपास एक पहला टारगेट हमारा हो सकता है, और फिर इसके नीचे भी या यहाँ होल्ड करे या यहाँ से जो है वो नीचे आ सकता है। और ऊपर की तरफ के लिए जो है वो ज़्यादा, या तो फिर कल ये जो हमारा लेवल है ये वाला लेवल इसके ऊपर कहीं खुलता है, मान लो यहाँ खुलता है और नीचे आने की कोशिश करता है और यहाँ पे अगर ये सपोर्ट ले लेता है, सपोर्ट अगर यहाँ पे लेता है तो हम यहाँ से एक सीई के लिए एक ट्रेड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे फिर हमें ये जो इसका हाई है लास्ट डे का हाई यहाँ तक का एक हमें टारगेट मिल सकता है, पर बहुत अच्छा, क्योंकि थोड़ा सा प्राइस एक्शन जो है वो ये देखिए ये गया ये और ये, तो थोड़ा सा हल्का सा एक नेगेटिव प्राइस एक्शन है। तो हमें
इस जोन में कहीं खुलता है या यहाँ कहीं खुलता है तो थोड़ा सा पुल बैक लेके फिर यहाँ पे नीचे आता है तो हमें एक ट्रेड मिल सकता है। तो कल हम सुबह देखते हैं गैप अप खुलता है या गैप डाउन खुलता है। इसी तरह हमारा जो निफ्टी बैंक है, निफ्टी बैंक में भी जो है वो एक हल्की सी हम ये देखेंगे कि एक ट्रेंड लाइन बन रही है, ये नीचे आ रहा है। कल के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा कि ये वाला जो है हमारा 45,800 का एक लेवल है, ये वाला जहाँ पे एक हमारा जो 14 तारीख का जो सेशन था उसमें काफ़ी अच्छी परचेजिंग हुई थी, यहाँ से ऊपर गया फिर नीचे आया। अब यहाँ से कल लगेगा पता कि अगर इसके लो को तोड़ता है तो फिर ये 45,800 का एक इम्पोर्टेंट लेवल हो जाएगा। अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर एक नीचे अच्छा एक टारगेट हो सकता है, लेकिन कल हो सकता है यहाँ पे आए क्योंकि बहुत अच्छे बाइंग मोमेंटम में मार्केट चल रहा है। बहुत अच्छा एक जो ब्रेकआउट के बाद जो है वो ये देखिए ये हमारा जो था, एक मिनट इसको क्लियर कर लेता हूँ, ये हमारा था, यहाँ से एक हमें अच्छा ब्रेकआउट मिला है, ये देखिए। और यहाँ पे काफ़ी दिन जो है वो कंसोलिडेट करने के बाद जो है मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया है, यहाँ पे गया, प्राइस एक्शन बनाया, ऊपर गया। अब ये ऐसे भी हो सकता है, लेकिन कल ये अगर इसके लो को तोड़ता है तो यहाँ से हमें एक करेक्शन मिलने की संभावना है। तो ये एक बड़ा क्रूशियल हमारा कल लेवल हो जाता है 45,800 का, कि यहाँ पे अगर कहीं सपोर्ट लेता है तो यहाँ से फिर प्राइस एक्शन ऐसे बन जाएगा और ऊपर ये जा सकता है। तो कल थोड़ा सा ध्यान से हमें ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, ये देखना पड़ेगा कि कहीं ये यहाँ आके सपोर्ट ना ले ले। इसका 15 मिनट का हम एक बार चार्ट देख लेते हैं। ये हमारा आ गया 15 मिनट का चार्ट, तो ये हमारे सामने ऐसे है। ये देखिए ये लेवल जो है वो 46,130, ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है क्योंकि जब भी इस 46,130 के आसपास जा रहा था तो यहाँ पे एक ये रेजिस्टेंस ले रहा था। जैसे इसके ऊपर गया तो फिर इसको ब्रेक किया तो फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया। ये देखिए यहाँ पे काफ़ी देर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर इसके नीचे आया तो फिर यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस होना शुरू हो गई। तो ये एक बड़ा अच्छा एक लेवल है 46,130 का। अब कल अगर मार्केट खुलते ही हमें कहीं इस जोन में कहीं मिलती है और ये ऊपर की तरफ से जैसी निफ्टी 50 में एक ट्रेंड लाइन आ रही है, वैसे ही ये एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ये देखिए इसने बड़े अच्छा यहाँ से सेलर यहाँ पे एक्टिवेट हुए हैं। तो जैसे मान लो कहीं यहाँ पे मार्केट मिल जाती है, यहाँ कहीं मार्केट मिलती है तो एक हल्का सा पुल बैक, और अगर यहाँ पे ये जो हमारी ट्रेंड लाइन बन रही है इसके आसपास या इस लेवल के आसपास 46,130 के लेवल के आसपास अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी सेलर एक्टिवेट होते हैं, सेलिंग प्रेशर आता है, तो यहाँ से हम एक पुट साइड का ट्रेड आइडेंटिफाई करेंगे। और यहाँ पे आके यहाँ अगर ये थोड़ा सा रुक के और इसको ब्रेक करता है तो एक बहुत अच्छा टारगेट मिल सकता है। और ये जो है 45,800, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है क्योंकि अगर इसको ब्रेक किया तो फिर नीचे फिर ये एक लेवल हो सकता है 45,600 के आसपास यहाँ पे थोड़ा सा, तो और ये एक टारगेट 45,222 जो इसने एक हमें एक अच्छा यहाँ से ब्रेकआउट दिया था। तो ये हमारे कल के लिए इम्पोर्टेंट लेवल हो सकते हैं। तो सुबह देखते हैं मार्केट कैसे खुलता है, और अगर यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट यहाँ पे खुलता है, एक मिनट, अगर यहाँ कहीं मार्केट खुलता है तो और यहाँ आके मान लो हल्का सा इस जो हमारा ये लेवल है 46,130 इसके पास अगर यहाँ पे थोड़ा सा बाइंग हैपनिंग होती है तो हमें यहाँ पे एक मोमेंट मिल सकता है क्योंकि निफ्टी बैंक का कल एक्सपायरी भी है, तो यहाँ फिर उसको वेट करना चाहिए। लेकिन सुबह 9:50 से लेके 10-15-20 मिनट में एक मोमेंटम मिलता है, तो वो हम लोग अगर इसके नीचे खुलता है या इस जोन में कहीं खुलता है या इस जोन में कहीं खुलता है तो एक छोटे से पुल बैक के साथ ही हम पीई का
एक ट्रेड लेंगे और पहला टारगेट हमारा ये जो ब्लू लाइन है हमारी, यहाँ तक हम रख सकते हैं। इसके साथ ही धन्यवाद। कल सुबह हम लोग मार्केट में मिलेंगे। नमस्कार।